नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। केंद्र में मोदी की सरकार बनने जा रही है। सवाल यह है कि सरकार बनने जा रही है, लेकिन बिहार में और केंद्र में जो ताकतवर बनकर उभरे हैं नीतीश कुमार, उनकी पार्टी जेडीयू, उसके हिस्से क्या आने वाला है और क्या हिस्सेदारी को लेकर भी टकराव की स्थिति है। और भारतीय जनता पार्टी, जिसकी मजबूरी है अब नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, तेलुगु देशम पार्टी को, ऐसे दलों को साथ रखना, क्या उस साथ रखने की कीमत बीजेपी को चुकानी पड़ेगी, बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं निकलकर, वो खबर यह है कि भाजपा को कीमत नहीं चुकानी है, भाजपा को भारी कीमत चुकानी है नीतीश कुमार को साथ रखने के लिए, तेलुगु देशम पार्टी को साथ रखने के लिए और चिराग पासवान को साथ रखने के लिए। क्या एक बार फिर रेल मंत्रालय बिहार के हिस्से आ रहा है? रेल मंत्रालय पर बिहारी नेता का कब्जा होगा? क्या रेल मंत्रालय बिहारी नेता संभालेंगे? क्या रेल मंत्रालय नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से कोई संभालेगा, या चिराग पासवान संभालेंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और रेल मंत्रालय की रेस शुरू हो गई है। रेल मंत्रालय किसके हिस्से में जाएगा? क्या चिराग पासवान के हिस्से में जाएगा या जेडीयू के हिस्से में जाएगा? देश का अगला रेल मंत्री कौन? ललन सिंह, संजय झा कि चिराग पासवान? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, ये कोई बहुत अंदर की जानकारी नहीं है, ये कोई बहुत छुपी हुई जानकारी नहीं है। नीतीश कुमार जिस हैसियत में हैं अब भारतीय जनता पार्टी के साथ, एक तो बड़े भाई की भूमिका में है बिहार में भी, और कल आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेताओं को, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम को यह बयान देना पड़ा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इस बार जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ आए, तो कब आपने बयान सुना? मुझे याद नहीं है कि कभी इतनी स्पष्टता के साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने या भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा हो कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कल ये बयान आया, और इस बयान के आने से पहले नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय चौधरी का बयान आया। विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेगा। तो ऐसा साफ तौर पर लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी को उसकी हैसियत बताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को ये बताया जा रहा है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है और आपको हमारी सुननी पड़ेगी। 2014, 2019 भूल जाइए, ये 2024 है और हम नीतीश कुमार हैं, हम जनता दल यूनाइटेड हैं। लेकिन रेल मंत्रालय को लेकर बात है। कई महत्वपूर्ण मंत्रालय की डिमांड जेडीयू की तरफ से की गई है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और उन महत्वपूर्ण मंत्रालयों में रेल मंत्रालय भी है। चिराग पासवान की तरफ से भी रेल मंत्रालय की डिमांड की जा रही है। हालांकि चिराग पासवान इसको बार बार खारिज कर रहे हैं, लेकिन खबरें लगातार सामने आ रही हैं। जो जानकारी, जो बात सामने आ रही है, वो यही है कि चिराग पासवान भी रेल संभालते हैं, रेल संभालना चाहते हैं, रेल मंत्रालय संभालना चाहते हैं। हालांकि चिराग पासवान की दिक्कत यह है कि अनुभव कम है। केंद्र सरकार में पहली बार वो मंत्री बनने जा रहे हैं और इतना भारी भरकम मंत्रालय चिराग पासवान को दे दिया जाएगा, इसको लेकर थोड़ी कम गुंजाइश है। लेकिन चिराग पासवान को ये मंत्रालय दिया भी जा सकता है। मोदी मेहरबान हैं, मोदी के हनुमान, और मोदी अपने हनुमान पर बहुत मेहरबान हैं। मोदी की कृपा बरस रही है चिराग पासवान पर, तो शायद रेल मंत्रालय दे भी दिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि मोदी का सिर्फ फैसला होगा। जब तक नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे, क्या चिराग पासवान रेल मंत्रालय की जिम्मेवारी संभाल लेंगे? नीतीश कुमार भी अपने लिए, जेडीयू भी अपने लिए रेल मंत्रालय चाहती है, और जेडीयू अगर अड़ी तो जेडीयू की ये बात बीजेपी को, मोदी को माननी पड़ेगी। तो रेल मंत्रालय को लेकर सस्पेंस खत्म होना है। रेल मंत्रालय किसके जिम्मे जाएगा, वह भी देखना पड़ेगा। रेल मंत्रालय को लेकर थोड़ी खींचतान वाली खबर आ रही है, खींचतान की जैसी स्थिति है एनडीए में। बहुत बहुत धन्यवाद।